बीरबल, कल रात हमारी बेगम ने हमसे एक सवाल पूछा और हमें उसका जवाब सोच सोच कर रात भर नींद नहीं आई। हम चाहेंगे किसी और को अगर दरबार में इसका जवाब पता हो तो बताइए, हम सबको मौका दे रहे हैं। सवाल बताइए जहांपना, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? लगता है किसी को नहीं पता। आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब दूं? जरूर बीरबल, बताइए। जहांपना, प्यास। प्यास है जो पानी पीते ही मर जाती है। वाह बीरबल वाह! आप सभी लोगों को बीरबल से सीखना चाहिए कि कैसे दिमाग का वाजिब इस्तेमाल किया जाता है। दरबार में बैठे लोगों को भी कुछ सलाह दीजिए बीरबल, ताकि इनके दिमाग में जंग न लगे। आलमगीर, बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ एक सलाह से नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखना, शब्दों को पहले ध्यान से सुनना और समझना, ध्यान केंद्रित करना, ये सब आपको सही उत्तर के काफी नजदीक ले जाता है। सही कहा आपने बीरबल, आप बेमिसाल हैं। बीरबल बीरबल बीरबल, हुजूर आलम को उस बीरबल के अलावा कोई जहां में नजर ही नहीं आता। आज तो हद ही हो गई। इस नामुराद का कुछ तो करना ही होगा। तो आप भी कोई अकलमंदी का जाल फेंकिए जिसमें बीरबल उलझ कर रह जाए। बात में वजन है तुम्हारी। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। हुजूर की खिदमत में वजीर का सलाम। आज की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ सरताज। कहिए वजीर जी। आलमगीर, कल आपने बीरबल जी की अकलमंदी का जो ऐलान किया था और उनसे मशवरा लेकर आपने दिमाग का जंग साफ करने का जो हुक्म दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में भी बीरबल जी के लिए कुछ सवाल आए हैं। कैसे सवाल? आप क्या कहना चाहते हैं वजीर? साफ साफ कहिए। मैं बीरबल जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। अगर उन्होंने जवाब दे दिया तब मैं मानूंगा, वरना उनको हर बार सभा में जो अकलमंदी का खिताब मिला है उसको हमेशा के लिए खारिज किया जाए, यानी कि रोक लगाई जाए। और हुजूर, एक और बात, अगर ये जवाब नहीं दे पाए तो दरबार में इनका सलाहकार का जो पद है वो छीन लिया जाए। पूछिए, क्या सवाल हैं आपके? गुस्ताखी माफ जहांपना, मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैंने जवाब बता दिए तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? फिर तो आप वैसे ही बुद्धिमान रहोगे बीरबल। आपका बुद्धिमानी का ताज सदा आपके सर पर ही रहेगा। माफ करिएगा जहांपना, पर अगर मैं जीत जाता हूँ तो वजीर जी को अपनी आधी दाढ़ी कटवाकर पूरे नगर की परिक्रमा करनी होगी और अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। मुझे मंजूर है बीरबल, लेकिन साथ में हमारी भी एक शर्त है, और शर्त है कि बीरबल जी को महल के साथ साथ ये नगर भी छोड़ना होगा। बीरबल, क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? जी आलमगीर, मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ। पूछिए। तो सुनिए बीरबल जी, मेरा सवाल, ढूंढ कर लाइए ऐसी औरत को जिसका कोई ऐसा रूप हो जो उसके पति ने पूरी जिंदगी ना देखा हो, और साथ में ऐसा आदमी जो एक दिन में कई शादी करके जाता हो और उसकी पत्नी खुश होती हो। पिता ने बेटी को जन्म के वक्त कुछ दिया और शादी के वक्त वापस ले लिया। बेटी रोई, पिता भी रोए, लेकिन वापस नहीं दिया। यही है मेरे तीनों सवाल हुजूर। लाइए इन सब लोगों को बीरबल जी। मुझे कुछ समय दीजिए जहांपना। दिया एक दिन का समय। अगर एक दिन में आप इन तीनों लोगों को नहीं ला पाए तो अपनी हार मान लेना बीरबल। देख लीजिए बीरबल जी, आपके पास एक दिन का समय है। मैं समझ गया जहांपना। मेरे सरताज, इतनी रात को आसमान के तारे क्यों गिन रहे हो? तारे नहीं गिन रहे बेगम, हम कुछ और सोच रहे हैं।
वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन क्या सोच रहे हैं वो तो बताइए। आज दरबार में वजीर ने बीरबल को 3 सवालों का जवाब लाने की चुनौती दी है। तो इसमें आप इतना क्यों सोच रहे हैं? वो सब बीरबल जी का काम है, आप उन पर छोड़ दीजिए। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? बात सिर्फ जवाब देने की नहीं बेगम, अगर बीरबल जी जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें त्याग पत्र देकर हमेशा हमेशा के लिए नगर को छोड़कर जाना होगा। और आपको लगता है बीरबल जवाब नहीं दे पाएंगे? आपको पता है ना, उनकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े बुद्धिमान पानी भरते हैं। वो आपको निराश नहीं करेंगे। अब चलिए, चल के आराम कर लीजिए। बीरबल अभी तक नहीं आए? जी महाराज, लगता है वो अभी भी उसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं जो कल वजीर जी ने बीरबल जी को दी थी। हमें भी यही लगता है। माफ करिएगा बादशाह आलम, हमको नहीं लगता कि बीरबल जी गुत्थी सुलझा रहे हैं। अरे अब तक तो वो राज्य को छोड़कर चले गए होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं वजीर जी? वही बात हुजूर जो 16 आने सच है। अब तक तो वो निकल चुके होंगे। हमारे सवाल कोई मामूली सवाल नहीं थे हुजूर, जिसका जवाब कोई भी दे सके। माफ करिएगा वजीर जी, आप बीरबल जी को कम समझने की गलती ना करें। उन्हें देर हो सकती है, लेकिन समय पूरा होने से पहले वो आपका जवाब लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। हमें उन पर पूरा विश्वास है। आप रहिए अपने अधूरे विश्वास के साथ, हम तो सच से वाकिफ है। हम सुखदेव जी की बात से सहमत हैं वजीर। ठीक है बादशाह हिंद, अगर आप यकीन मानते हैं तो आपका हुक्म सराखों पर। हम सब मिलकर बीरबल जी का इंतजार करेंगे। हमें नहीं लगता कि अब बीरबल जी आएंगे। हम वजीर जी को जीत का सहरा। रुक जाइए जहांपना। गुस्ताखी माफ आलमपना, पर अभी वक्त पूरा नहीं हुआ। वजीर जी जिंदाबाद, वजीर जी जिंदाबाद। इतनी आसानी से हरा नहीं सकता बीरबल मुझे। हम आपको देखकर बहुत खुश हुए बीरबल। ऐसा लग रहा है एक अरसे बाद आपको देख रहा हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जहांपना कि आपने मेरी कमी को इतना महसूस किया। आलमगीर, आप सबसे पहले इन लोगों से मिलिए। ये कौन है बीरबल? ये एक विधवा औरत है जहांपना। कुछ दिन पहले ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया है और ये एक बहुत गुणवान पुत्री के पिता हैं, जिन्होंने कल ही अपनी पुत्री की शादी की है। और ये वो पंडित जी जिन्होंने इनकी पुत्री की शादी करवाई है। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन ये फिजूल की बातें करके दरबार का समय जाया क्यों कर रहे हैं? बीरबल जी को सवालों के जवाब लाने की चुनौती मिली थी, बेसहारा मजलूम लोगों को लाने के लिए नहीं कहा था। ये सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान भटकाने की एक नाकाम कोशिश है सरताज। बीरबल, हम इनसे तो बाद में मिल लेंगे। आप पहले ये बताइए, क्या आपको वजीर जी के सवालों के जवाब मिले? गुस्ताखी माफ हुजूर, शायद वजीर जी ने अपने तीनों सवालों के जवाब को पहचाना नहीं। हम कुछ समझे नहीं बीरबल, खुलकर कहिए। ये तीनों लोग ही वजीर जी के सवालों के जवाब हैं। अब बिना देर किए हमें समझाइए कि ये तीनों वजीर जी के सवालों के जवाब कैसे हैं? यही है वो लोग जहांपना। पहला जवाब ये बहन है जिनके पति का कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया है और इनके इस विधवा रूप को इनके पति ने कभी नहीं देखा और ना ही कोई पति अपनी पत्नी का ऐसा रूप कभी देख सकता है। बहुत खूब बीरबल जी, अब आप दूसरा जवाब दीजिए। दूसरे ये पंडित जी जो दिन में कई लोगों की शादी करवाते हैं और जब ये जजमान से मिली भेंट लेकर घर जाते हैं तो इनकी पत्नी खुश होती है और सभी भेंट और दक्षिणा को खुश होकर स्वीकार करती हैं। ये दिन भर कितनी भी शादी करें, इनकी पत्नी को कोई चिंता नहीं। वाह बीरबल वाह। अब आपका अंतिम और तीसरा जवाब। तीसरा जवाब ये है सत्य प्रकाश भूषण जी, जिन्होंने कल ही अपनी पुत्री का विवाह श्याम लाल सिंह के साथ किया है
और अब इनकी पुत्री का नाम जयवंती भूषण से बदलकर जयवंती लाल सिंह हो गया है। इनका उपनाम इनकी पुत्री के जन्म से ही उसके साथ था, लेकिन विवाह के बाद बदल गया। ये बदलाव विवाह के दिन भी पुत्री और पिता को पता था कि अब ये घर और यहाँ से जुड़ी चीजें पुत्री को यहीं पर छोड़कर जानी होंगी। दोनों दुखी थे, लेकिन विवाह भी जरूरी था। यही वो चीज है जो अब इनकी पुत्री के पास नहीं है। आप सच में मूल्यवान है बीरबल जी। अब बताइए वजीर जी, क्या कहना है आपका? कैसे लगे आपको बीरबल जी के तीनों जवाब? जवाब तो सही है हुजूर। वो तो हम भी जानते हैं। अब आप भी अपनी शर्त को पूरा कीजिए। त्याग पत्र बाद में, पहले आपको आपकी आधी दाढ़ी काट कर दिखाना है और फिर नगर के चक्कर लगाने हैं। हजाम को बुलाया जाए। माफ करिएगा जहांपना, गुस्ताखी माफ। वजीर जी की दाढ़ी ना काटी जाए, ये मेरी दरख्वास्त है। बस ये 2 दिन तक बिना रुके पूरे नगर का चक्कर लगाते रहें। और हाँ जहांपना, ना ही इन्हें त्याग पत्र देने की जरूरत है। हमारा एक प्रतिद्वंदी कम हो जाएगा और खेल का मजा बिना प्रतिद्वंदी के नहीं आता। ठीक है बीरबल जी। वजीर जी, अब आप 2 दिन तक नगर के चक्कर लगाएंगे, वो भी बिना रुके। यही आपकी ईर्ष्या का सबक है।